तेरा शुक्र करूं मैं उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। मुझे ना चीज पे की है तूने, मुझे ना चीज पे की है तूने, कृपा था अपनी क्या होगा तालिया बिन तेरे रघुवर जी, क्या होगा अरे क्या होगा तुम्हारी बिन तेरे बाबा जी, क्या होगा तुम्हारी बाबा जी। सेवा सिमरन सब कुछ बख्शा, दिल का सुकून बख्शा, दिल का सुकून बख्शा, दिल का सुकून बख्शा। ये जो आखिरी की जो दो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत पारसमणि है। दिल का सुकून बख्शा, ये किसी को नहीं मिल रहा। कितनी दौलत कमा ली, सुकून ले पाए क्या? नहीं ले पाए। कितना बड़ा मकान बना लिया, सुकून पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। जिनकी शादी नहीं उन्हें नहीं पड़ रहा, जिनकी हो गई उन्हें भी नहीं पड़ रहा। कोई करके रो रहे हैं, कोई लाने को रो रहे हैं, कोई लाके रो रहे हैं, और रो तो सारे रहे हैं, सुकून तो फिर भी किसी को नहीं मिल रहा। सही बात है। तो भगवान जिसको संतुष्टि दे देना वो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। ये आगे पड़े जितने पैसे पड़े दिख रहे हैं ना, उल्टा करके पीटो मुझे तो भी 10 रुपए नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि 100 का नोट जेब में है तो लगता है या तो मशीन में धुलेगा या रोड पे गिरेगा, क्योंकि रखने की तमीज नहीं आती। तो डांट रहे हो पीछे से, सुन महाराज जी का क्या नाम है बुढ़े हो जाओगे, संभालने की अकल नहीं ला पाओगे। कहते थे महाराज जी और अब भी कह रहे हैं, तो इसलिए डर लगा रहता है क्या कि संभलना हमसे नहीं है, तुम्हारी चीज है, तुम ही संभालो। सेवा सिमरन सब कुछ बख्शा, दिल का सुकून बख्शा, दिल का सुकून बख्शा, दिल का सुकून बख्शा। सोच रहा हूँ इतना सब कुछ मुझको ही क्यों बख्शा, मुझको ही क्यों बख्शा, मुझको ही क्यों बख्शा। आपके पूरे परिवार में आप ही क्यों बैठे हो? परिवार तो बहुत बड़ा लेकर बैठे होंगे। ग्रुप पे कितने दिन से मैसेज चल रहा है, सारे गिन लो और अपने आप को गिन लो। आप ही क्यों बैठे हो? क्यों? क्योंकि आएगा तो वो ही जिसे वो बुलाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सोच रहा हूँ इतना सब कुछ मुझको ही क्यों बख्शा, अपने लिखो, मुझको ही क्यों बख्शा, मुझको ही क्यों बख्शा। बंसी साहिल नतमस्तक है, बंसी साहिल नतमस्तक है, नजर नहीं उठती क्या औकात ताया, ओ क्या औकात मेरी बिन तेरे भैया जी, ओ क्या औकात मेरी तो जिनके बिना हमारी औकात नहीं है उन्हें भूलकर कभी सुख से रह पाएंगे हम लोग? इन सब के बिना हम नहीं रह पाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काय न होई दुखारी। ऐसे भगवान को भूलकर छोड़कर अगर दुख नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? कई आते थे जी 15 साल पहले आते थे, तो 15 साल पहले आते थे तो इस 15 साल में हम छूट के भर रहे थे तुम्हारे। मत करो बाबा के पास तो आओ, जरा घूमने तो रामनगर आई
रहते बालाजी, तुम वहां जाओ वो ना मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उनके पास तो आओ कम से कम। तो कहां थी हमारी कथा? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया था, कहूं कवन मैं परम तुलीना, कभी चंचल सभी विदिना, मेरी कोई औकात नहीं है। फिर भी देखो प्रभु श्री राम हमसे कैसी सेवा ले रहे हैं। अब विभीषण जी से आज्ञा मांगी हनुमान जी ने। विभीषण जी ने सीता माता कहाँ रह रही है लंका में, उसका पूरा पता बता दिया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय ही विधि जनक सुता तह रही। जहां पे सीता माता है तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखी चहूं जानकी माता। आपसे भेंट हो गई, अब माता के पास मुझे जाने दीजिए। अब हनुमान जी माता के पास पहुंचे हैं और जाके अशोक वृक्ष के पत्तों में जाकर छुप गए। वहां जाकर और सीता माता के दूर से दर्शन किए, प्रणाम किया पहले तो माता को कि मां तेरे दर्शन मुझे करवा दे। बहुत बड़ी बात है। बोलो सीता की जय, सच्चे दरबार की जय। अब सीता माता की जाकर देखा उन्होंने, देखी मन ही महकीन प्रणाम, बैठे बीत जात निसी जामा। कि सीता माता एक जगह बैठे बैठे पूरी रात गुजार देती है। एक नजर अपने चरणों में लगाए रखा हुआ है माने, और केवल प्रभु का ध्यान कर रहे हैं श्री राम का। कस तरु शीस जटा एक बेनी, बालों की एक जटा बन गई है। माता को अपनी सुध नहीं है, जपति हृदय रघुपति गुण श्री, केवल रघुपति का ध्यान कर रहे हैं। निज मद नयन दिए मन राम कर, अपने मन को राम जी के चरणों में लगा रखा है। परम विश्वास सुख देख जाने माता की ये स्थिति देखकर हनुमान जी मन में बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए। अगर आप में सामर्थ्य है और आपके आगे कोई दुखी है तो आपके मन में इच्छा है कि मैं इसके लिए कुछ यही पूरा दरबार भी आएगा। हनुमान जी की हो रही है कि मैं माँ का दुख कैसे दूर करूं, क्योंकि माँ इस स्थिति में यहाँ बैठी है। छुपे हुए हनुमान जी और विचार कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, हनुमान जी विचार और काम दोनों करते हैं। तनु पल्लव महु रहा लुकाई, कहीं विचार करो का भाई। अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, माता को विश्वास हो जाए कि मैं आया हूं, मुझे भेजा है और मैं किस काम से आया हूं, माता मेरे पे संदेह ना करे, ऐसा क्या करूं। इतनी देर में हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, तही अवसर रावण तहुआवा, संग नारी भौकी बनावा। रावण आ गया। अभी तो सो रहा था, जब बुरे आदमी सोते अच्छे लगते, सोया तो जगह में हमारी जिंदगी में रखो, तो हमारी जिंदगी के लिए सो जाओ। जब भी हमारा विचार है सो जाओ, जगो ही मत। अब रावण उठ के सारा लाव लश्कर लेके अपनी रानी मंदोदरी को लेके सीता माता के पास आया। सीता माता ने एक तिनका उठा लिया, तिनके की आड़ ले ली। अब रावण क्या कह रहा है, सीता एक बार मेरी तरफ देख तो सही, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख ले। माता ने अभी तक देखा नहीं रावण की तरफ, और रावण अभी तो बहुत आगे की सोचता होगा। फिलहाल भी किस चीज की मांग रहा है, एक क्षण मेरी तरफ देख ले। ऐसे कई क्षण तुम्हारे भी पीछे पड़े हुए हैं। बुरी आदतें, बुरे लोग, बुरी संगत क्या कहते हैं, एक बार देख ले, बस एक बार, केवल एक बार देख ले, बाकी काम तो हम अपने आप निपटा लेंगे। पर तुम्हें उस तिनके की आड़ में किसने बचा रखा है, गुरुजी ने बचा रखा है, बालाजी महाराज जी ने, माता ने बचा रखा है। अगर बच्चों में अभी तक बुरी संगत नहीं लगी है तो वो तिनके की आड़ इतनी मजबूत है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। बोलो सच्चे मिलते हैं। अच्छा देखो, सुधरने की परीक्षा बिगड़ने के माहौल में ही पता चलती है। इसको कुछ इस तरीके से समझो, कोई कहता है जी मैं बहुत ईमानदार हूं, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये बात तो तब कह सकते हैं जब तुझे भ्रष्टाचार करने का मौका मिला होगा। तेरी पोस्टिंग कोई ऐसी जगह होगी जहां भर भर के पैसा आता होगा और वहां ईमानदार निकला है, तो
जब मौका ही नहीं मिला तो ईमानदार भ्रष्टाचार काय बात का? सही कह रहे ना? तो बिगड़ने में तुम सुधरे कितने हो ये मौका ही तब पता चलेगा जब बुरी संगत तुम्हारे पास आती है। और हनुमान जी को इतने बड़े काम से पहले परीक्षा देनी पड़ी थी, तो अगर भगवान ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम सोच रखे हैं तो बाबू परीक्षा भी इतनी ही कैडी होने वाली है। एक पल को हमारे भी मन में ख्याल आया, कहाँ सेवा करते थे और कहाँ नरक में लैपटॉप लेकर बैठ गए, गंद माहौल में बैठ गए, कहाँ फंस गए। तो पता चलता है आज कि तुम्हारे सुधरने का पता तुम्हारे बिगड़ने के माहौल से पता चलेगा। जहां माहौल था अगर वहां से बच के निकल कर आए हो तब कह सकते हो कि मैं सुधरा हुआ हूं, कि हाँ जी मैं शराब को हाथ नहीं लगाता, मैं किसी तरह का मांसाहार जीवन में नहीं करता, किसी का बेवजह कुछ छीन लूं, किसी को बेवजह दबाव बना के उसका ले लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये कब पता चलेगा? जब तुम्हें इसका मौका मिला होगा। तो रावण कह रहा है कि एक बार मेरी तरफ देख लो, केवल एक तरफ देख लो। सीता माता तिनके की ओर लेकर बैठी हुई है और सीता माता ने देखे अकेली ने रावण का अहंकार किस तरीके से तोड़ा है। सूरज जलता है, रोशनी होती है, जुगनू भी जलता है, उसके पीछे प्रकाश निकलता है। सीता माता क्या बोली कि मेरे प्रभु श्री राम सूर्य के समान है और तू जुगनू के समान है, तेरी तरफ देखो है, जुगनू से कमलिनी खिल सकती है क्या? तू जितनी रोशनी का अहंकार कर रहा है ना कि रोशनी तो मुझसे भी निकलती है, तुलना बता रही हूं सूरज और जुगनू की, इतनी तो